Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज हम एमडी कैट का एक और पास पेपर डिस्कस करने वाले। आईबीए ने 1999 के अंदर जो एमडी कैट कंडक्ट किया था उसका बायोलॉजी सेक्शन हम डिटेल के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना क्या कहलाता है भाई? एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी में आप नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को पढ़ते हो। ठीक है, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को पढ़ते हो। उसके अलावा हिस्टोलॉजी के अंदर आप टिश्यू के बारे में पढ़ रहे होते हो। सो हिस्टोलॉजी तो नहीं हो सकती। मॉर्फोलॉजी के अंदर आप एक्सटर्नल अपीयरेंस को पढ़ रहे होते हो। तो अगेन यहाँ पे ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, एनाटॉमी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना ये कहलाता है हिस्टोलॉजी। टिश्यू के बारे में पढ़ना है हिस्टोलॉजी। अगेन तीनों ऑप्शंस आपके सामने। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस को पढ़ना, जबकि फिजियोलॉजी के अंदर आप नॉर्मल फंक्शंस को पढ़ते हो। एनाटॉमी के अंदर आप बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे होते हो। तो ये सब तो नहीं हो सकता। देन द थर्ड क्वेश्चन इज द न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल। ठीक है, लिविंग सेल का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, तो बेसिकली रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था आपका न्यूक्लियस। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्लांट सेल? कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है प्लांट सेल के अंदर? तो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रियल। आई डोंट नो ये क्या लिखना चाह रहा है। उसके अलावा यहाँ पे नजर आ रहा है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के अंदर होता है। सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर भी आपको प्लांट सेल के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये सेंट्रियोल लिखा है। सो अगर मैं सेंट्रियोल की बात करूं तो सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन ए, लाइसोसोम। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि सेंट्रियोल टोटली एब्सेंट होता है। सो सेंट्रियोल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोज इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? बिकॉज इट इज कंपोज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इससे एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हैज कार्बन लिंक्ड टू हाइड्रोजन। यस, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ना, इनके अंदर अच्छी खासी एनर्जी स्टोर होती है। इसीलिए आपका ग्लूकोज एक अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट बाकी भी पढ़ लेते हैं। हैज हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। यहाँ पे कोई फॉस्फेट बॉन्ड नहीं है। हैज कार्बन लिंक टू ऑक्सीजन। नहीं भाई, ऐसी कोई कहानी नहीं है। याद रखना कि जो आपकी ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में होती है, और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड? इनमें से कौन सी चीज लिपिड नहीं है? वैक्सेस लिपिड है, स्टीरॉइड्स लिपिड है, पेप्टाइड तो प्रोटीन होते हैं, तो ये तो लिपिड नहीं हुए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑयल अगेन लिपिड। सही है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ प्रोटीन? ठीक है, कौन सा कंपाउंड प्रोटीन है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन प्रोटीन नहीं है। एड्रीनलिन अगेन नॉट प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल अगेन नॉट प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, ओके। हाउ मेनी काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितनी तरह के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं? तो भाई दो ही तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या तो डीएनए होता है डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, या राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। तो दो ही तरह के हो सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? क्लोनिंग। नहीं भाई, क्लोनिंग इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि आप क्रोमोसोम को नहीं पढ़ते। कैरियोटाइपिंग इज द राइट थिंग, क्योंकि क्रोमोसोम को पढ़ने के लिए आप कैरियोटाइपिंग करते हो। पूरा एक मैप बनाते हो क्रोमोसोम का, यानी कि डिफरेंट क्रोमोसोम आप दिखा रहे हो तो, एंड फिर आप उससे क्रोमोसोम को पढ़ सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन नॉट द राइट आंसर। प्रोटोटाइपिंग इज अगेन नॉट द राइट आंसर। देन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। बहुत सारे सेल मिलेंगे सिमिलर सेल, और वो एक सेम काम करेंगे। ठीक है? उसे आप क्या कहोगे? सिंपल। अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल एक आपने लिया ब्रेन सेल और एक आपने लिया किडनी सेल। ये दोनों डिफरेंट सेल्स हैं, दोनों के काम भी डिफरेंट है। तो ये दोनों टिश्यू नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर सिमिलर सेल्स मिले और सेम फंक्शन परफॉर्म करें देन दे फॉर्म द टिश्यू। तो टिश्यू इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ। यीस्ट किससे रिप्रोड्यूस करता है? तो आपको पता है यीस्ट के बारे में कि यीस्ट बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। सो बडिंग इज द राइट आंसर। Moving to the next question. So the next question is
2 टर्न ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड नंबर, ठीक है, 2 टर्न डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो अगर आप देखो एक टर्न के अंदर होते हैं 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। अब ये 10 बेस पेयर का क्या मतलब है भाई? डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो एक टर्न के अंदर ये एक बेस पेयर, यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, दोनों मिलकर क्या बनाना है? बेस पेयर। ऐसे कितने बेस पेयर है? 10 एक टर्न के अंदर। तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे भाई? सिंपल, 10 इंटू 2, 20, 20 न्यूक्लियोटाइड हो गए एक टर्न के अंदर। तो दूसरे टर्न के अंदर भी 20 होंगे, तो 20 प्लस 20 40 आंसर होना चाहिए। क्या 40 दिया हुआ है भाई? देख लेते हैं। 400 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 300 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 200 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 100 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो 40 होना चाहिए। सो 40 इज द राइट आंसर। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। पेनिसिलिन कहाँ से आती है भैया? तो पेनिसिलिन की अगर मैं बात करूं तो ये एक फंगस है, फंगस से आती है। तो फंगस इज द राइट आंसर। चलो चलो, पेनिसिलिन क्या है भाई? एक एंटीबायोटिक। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म? कौन सा मल्टी सेलर है? उल्वा, यस, इट इज अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना इज नॉट अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है, ठीक है, उसका मल्टी सेलर से कोई ताल्लुक नहीं है। देन उल्वा इज द राइट आंसर। द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। अभी जो एंडोस्पर्म होता है ना, ये होता है ट्रिप्लॉइड। ओके, तो ट्रिप्लॉइड इज द राइट आंसर। ओके, moving to the next question. The next question is in protozoa, organ of locomotion are, ठीक है, प्रोटोजोआ किससे लोकोमोट करते हैं अभी? तो प्रोटोजोआ सुडोपोडिया से भी लोकोमोट करते हैं, अमीबा की क्लासिकल एग्जांपल है, सीडिया से भी लोकोमोट करते हैं, पैरामीशियम की एग्जांपल आ जाएगी, फ्लैजेला से भी लोकोमोट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, देन ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम। ट्रांसपायरेशन क्या है भाई? वाटर का इवापोरेट होना फ्रॉम द एरियल पार्ट, एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज द ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ पे कह रहा है द लीव्स, लीव से नहीं, जरूरी नहीं है। लोअर सरफेस ऑफ लीव से जरूरी नहीं है। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से जरूरी नहीं है। द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द प्लांट, यस, एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द प्लांट इज द राइट आंसर। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के अंदर 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ए बायोटिक और बायोटिक। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ए बायोटिक नॉन लिविंग होता है, बायोटिक लिविंग होता है। तो सिंपल आपके पास आंसर आ गया। ओके, which one of the following scientist is called the father of genetics? Father of genetics किसे कहते हैं भाई? मेंडल साहब। So Mendel is the father of genetics. Then the next question, the study of development of living organism. Living organism की development पढ़ना, morphology नहीं हो सकता, physiology नहीं हो सकता, embryology is the right answer. Bacteriology आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हो। Then सबसे आसान क्वेश्चन, biology deals with, biology किससे डील करता है भाई? biology deals with the universe, ऑब्वियसली नहीं। द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल। द ओरिजिन ऑफ केमिकल्स नहीं, द ओरिजिन ऑफ प्लांट ओनली नहीं, बिल्कुल नहीं। सही है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मशहूर जमाना, मलेरिया किससे होता है भाई? प्लाज्मोडियम से होता है। प्रोटोजोन पैरासाइट है जो फीमेल मॉस्किटो से फैल रहा होता है। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस को आप क्या कहते हो? कैप्सिड कहते हो। Then a dense, deeply stained, almost spherical body embedded in the cytoplasm is called. चलो, अब इसका आंसर क्या हो सकता है? पहली बात, a dense, deeply staining and almost spherical। तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल की अगर मैं बात करूं, प्लास्टिक नहीं हो सकता, गोल्जी भी नहीं हो सकता, ईआर भी नहीं हो सकता, न्यूक्लियस इज द राइट आंसर, डेंसली स्टेन्ड होता है। देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, द बर्ड हैव इवॉल्व फ्रॉम, बर्ड कहां से इवॉल्व हुए हैं? बर्ड इवॉल्व हुए हैं आपके रेप्टाइल्स। देन ग्रासेस, ग्रासेस का ताल्लुक, अच्छा ये ग्रासेस लिखा हुआ है, ये गैसेस इन्होंने लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ग्रासेस होगा। उसका ताल्लुक पोएसी फैमिली से, पोएसी फैमिली से। ओके, कॉमन एग्जांपल ऑफ, कॉमन एग्जांपल ऑफ, आई डोंट नो ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बट आई गेस ये कैप्सूल लिखा हुआ है, कैप्सूल फ्रूट है। इसका आंसर बैल्सन होगा, क्योंकि बैल्सन वो फ्रूट है जो नॉर्मली कैप्सूल, अगर ये कैप्सूल ही लिखा है। देन इन बायोलॉजी
द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह की रिप्रोडक्शन हो सकती है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेकंड वन इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो दो तरह की रिप्रोडक्शन पॉसिबल है. चलो, a leaf is the most important organ of the green plant because it has the photosynthetic activity. green प्लांट में जो लीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो ताल्लुक ही नहीं है. देन द ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग इज ड्यू टू, ब्लड ग्रुपिंग क्यों है? डबल एलील की वजह से नहीं भाई, मोनो एलील की वजह से नहीं, मल्टीपल एलील होते हैं. कितने होते हैं भाई? आई बी स्मॉल आई, तीन एलील होते हैं. तो मल्टीपल एलील द राइट आंसर. ओके, moving to the next question. The next question is skin gland of chondrichthyes. Chondrichthyes वो फिशेस होती हैं जो कार्टिलेजनस होती हैं. secrete large amount of, कार्टिलेजनस फिशेस क्या लार्ज अमाउंट में secrete करते हैं? तो द करेक्ट आंसर वुड बी म्यूकस. ठीक है, म्यूकस लार्ज अमाउंट में secrete करते हैं ताकि स्विमिंग के दौरान और इन्फेक्शन से बचा जा सके. सही है. द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर जो लोकोमोशन का ऑर्गन है दैट इज द फ्लैजेला. Flagella is the right answer. Which plant is insectivorous? तो Venus flytrap, ये Venus लिखा हुआ है. Venus flytrap is the right answer. Okay. Not rose, not banana, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने. The function of life include, life का function, life के function में क्या आ जाता है? Metabolism, yes. Photosynthesis, yes. लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं. फोटोसिंथेसिस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है. मैग्नेटिक इफेक्ट एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, नहीं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल गया. सो ए इज द राइट आंसर. देन अर्थवर्म मूव बाय यूजिंग इट्स, अर्थवर्म कैसे मूव करता है? बोन से, बोन नहीं होती, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है. देन सीटा एंड मसल्स, यस, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स आपको मिलते हैं. सीलिया और मसल नहीं, स्किन और मसल नहीं. ठीक है. कैंगरू, कैंगरू का ताल्लुक मैमल से, बट मैमल के भी कौन से ग्रुप से भैया? तो पाउच्ड मैमल है. अब पाउच्ड मैमल के अंदर आपकी जो एग्जांपल आती थी, आपकी जो क्लास आती दैट इज मेटाथीरिया. मेटाथीरिया इज द राइट आंसर. Okay, so moving to the next question. The next question is sugar is stored in the liver as, ठीक है, शुगर को स्टोर किया जाता है लिवर में कैसे? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. स्टार्च प्लांट में स्टोर होता है. सही है. चलो, the study of various relationship of living organism to each other and their environment. word environment आ गया, ecosystem. ठीक है, तो ये क्या है? इकोलॉजी है. इकोलॉजी इज द राइट आंसर. ओके, फोटोसिंथेसिस इज द फिनोमेना व्हिच कन्वर्ट, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? आप लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हो. हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में नहीं, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में नहीं, लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में नहीं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देन हर्बीवोर डिपेंड ऑन द डाइट कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, हर्बीवोर क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं. अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है? सेलुलोज. क्या है? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर. ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ग्रास हॉपर, इसमें मेल्फिजियन ट्यूब्यूल आया था क्योंकि इंसेक्ट्स में ताल्लुक है ग्रास हॉपर का. सो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इज द राइट आंसर. देन पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच टू द बेस इज, पिट्यूटरी ग्लैंड किसकी बेस से अटैच होता है? हाइपोथैलेमस की बेस से अटैच होता है. सो ए इज द राइट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिश लिवर ऑयल is the rich source of, fish liver oil में सबसे ज्यादा क्या होता है? Vitamin D. Okay, moving to the next question. Which one of the following is not essential requirement for photosynthesis? Photosynthesis के लिए क्या जरूरी नहीं है? Suitable temperature बिल्कुल जरूरी है. Carbon dioxide जरूरी है. Water जरूरी है. But oxygen is a byproduct. It is not a requirement for photosynthesis. So option D is the right answer. Okay. The next question. Monohybrid cross is the cross between two individuals that differ in. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप दो इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाते हो जिनके किस में फर्क होता है? जिनके एक ही ट्रेट के अंदर फर्क होता है. सो सिंगल ट्रेट इज द राइट आंसर. यहाँ पे हमने तमाम बायोलॉजी सेक्शन के आईबीए का एमडी कैट जो 1999 के अंदर हुआ था उसको हमने डिस्कस कर लिया. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.